गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग मैथ्स के वीडियो में हम लोग सब्ट्रैक्शन जिसे घटाव कहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा सीखा था। आज हम उसको थोड़ा वर्टिकल फॉर्म में लिख करके घटाने का सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए हम आज क्या सीखेंगे, घटाव सीखेंगे। आओ घटाव करना सीखें। ये घटाव क्या होता है? घटाना मतलब कोई चीज आपके पास इतनी थी और उसमें से इतनी चीज या तो आप यूज कर लिए या किसी को दे दिया, जैसे भी वो कम हो गया, तो कम हो जाना ही घटाव है। ठीक है, तो सपोज मान लिए कि हम लोगों ने जैसा किया था, हमारे पास 10 चॉकलेट था, 10 रुपये थे, उसमें से हम 5 रुपया खर्च कर दिया, 5 चॉकलेट हमने खा लिया, तो अब हमारे पास कितना है, तो वो हमें निकालना होता है। तो क्या करते हैं छोटे बच्चों के लिए कि हम 10 चॉकलेट था, 10 उंगली निकाल लिए और 5 खा लिए, तो 5 को हम गिरा दिए, तो कितना बच गया आपके पास? 5 बच गया। इस तरह से पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको। आज कुछ हम लोग बड़े संख्या को लेकर के हम उसे वर्टिकल फॉर्म में उसे सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करना हम लोग सीखेंगे, घटाना हम लोग सीखेंगे। सपोज कि हम एक नंबर ले लेते हैं 4 5 3 2 4। इसमें मतलब ये हो गया आपका 45,324। इसमें से हम घटा देते हैं, इतना 32,112। सपोज 45,324 आपके पास था, 45,324 रुपया आपके पास, इतना रुपया था आपके पास 45,324 और उसमें आपने खर्च कर दिया 32,112। अब आपके पास कितना बचा? तो हम कैसे करते हैं, जैसे हम लोगों ने जोड़ में देखा था, इकाई से इकाई को घटाते हैं, दहाई से दहाई को घटाते हैं, सैकड़े से सैकड़े को घटाते हैं, हजार से हजार को घटाते हैं। उसी तरीके से यहाँ भी हम देखेंगे, हम उसी टाइप से हम वही प्रोसेस अपनाएंगे। हम इकाई से इकाई को घटाएंगे, दहाई से दहाई को घटाएंगे, सैकड़े से सैकड़े को घटाएंगे और हजार से हजार को घटाएंगे। या एस पर जो अगर उससे ज्यादा होता है तो उसी तरह से 1000 के बाद 10,000, लाख, जैसे हो जितना नंबर होगा उस तरह से हम घटाएंगे। तो हमेशा हम ऊपर से नीचे वाले को घटाते हैं। ऊपर वाला ज्यादा होता है संख्या और नीचे वाला कम होता है, तो ऊपर वाले से नीचे को घटाते हैं और अपने दाएं हाथ की तरफ से हम कोई अंक को जब गिनते हैं, कोई संख्या को हम गिनते हैं, वैल्यू निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, दाएं हाथ की तरफ से गिनते हैं। दाएं हाथ का पहला अंक जो होता है, पहला जो डिजिट होता है, वो क्या होता है? इकाई होता है, वंस का होता है। दूसरा टेंस का होता है, मतलब दहाई का होता है। तीसरा 100 का मतलब सैकड़े का होता है। चौथा 1000 या 1000 का होता है। इस तरह से होता है। तो हम अपने दाएं हाथ की तरफ से ही हम घटाते भी हैं। कहां से घटाते हैं हम लोग? दाएं हाथ की तरफ से। हम अंकों को कहां से गिनते हैं? इकाई दहाई करके दाएं हाथ की तरफ से। तो हम घटाते भी हैं या जोड़ते भी हैं तो हम दाएं हाथ की तरफ से ही। तो दाएं हाथ ये हमारा ये है ना, राइट हैंड की तरफ से हम गिनते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं। तो ये देखिए हम यहाँ क्या है, 2 है, 2 में से 2 घट जाएगा, कितना बचेगा? सॉरी, यहाँ 4 है, ये 4 है, 4 में 2 घट गया, तो 2 घटा हुआ है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, जैसा आपको बताए थे कि जितना घटाना है उसके अगले स्टेप से कितने में से घटाना है वहां तक गिनना है। तो कितने में से घटाना है? 4 में से घटाना है। कितना घटाना है? 2 घटाना है। 2 घटाना है तो हम 3 से गिनेंगे, 3 4। 4 में से घटाना था ना, तो 4, 2 उंगली निकल गया। इसका मतलब 4 में से 2 घटेगा तो कितना होगा? 2 होगा। या आप 4 उंगली निकाल लीजिए, 4 लकीर खींच लीजिए, 4 कोई चीज ले लीजिए, उसमें 2 को खत्म कर दीजिए, कितना बच गया? 2 बच गया। तो 4 में से 2 घटा तो 2 बचा। उसी तरह से 2 में से 1 घटा तो कितना बचा? 1 बचा।
3 में से 1 घटा तो 2 बचा, 5 में से 2 घटा तो कितना बचा 3, और 4 में से 3 घटा तो 1। इस तरह से हम घटाएंगे। दूसरा हम लेते हैं 5 6 4 3 2 8 4 3 1 2। अब इसे हमें घटाना है। इसे हम कैसे घटाएंगे? तो हमेशा ऊपर वाला बड़ा होता है, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, तो 2 में से 8 कैसे घटेगा भाई? तो हम क्या करते हैं, आगे से हम एक कैरी ऑन लेते हैं, एक आगे से हम लेते हैं। तो देखिए ये इकाई दहाई, हम कहां से लेंगे? दहाई के स्थान से लेंगे। एक दहाई का मतलब क्या होता है? 10 होता है। अगर हम यहां से 1 ले लेते हैं तो मतलब हमने कितना ले लिया? 10 ले लिया। तो 10 और 2 कितना हो गया आपका? 12 हो गया। तो हुआ ना। यहाँ देखिए क्या है, इकाई दहाई हमने कहां से लिया? एक 10 दहाई से, दहाई मतलब 10, तो हमने क्या लिया? 10 लिया। तो 10 और यहाँ 2 है इकाई में, तो 10 2 12 हो गया। 12 में से 8 तो अब घट जाएगा, घटेगा ना। देखिए तो 12 ज्यादा हुआ तो घट जाएगा 12 में से 8। तो 12 में से 8 घटाना है तो हम क्या करेंगे? 9 से गिनेंगे। 9 10 11 12, 4 उंगली पर आकर के 12 पूरा जाता है। मतलब 12 में से 8 घटा तो कितना बच गया? 4 बच गया। अब देखिए यहां आपको 3 है, लेकिन इसमें से तो एक यहां हमने ले लिया है, ले लिया ना। तो ये कितना बच गया? 2 ही बचा है। अब 2 ही बचेगा, तो फिर 2 में से 4 घटाना है। अब फिर नहीं घटेगा, तो हम क्या करेंगे? फिर हम वैसा ही प्रोसेस अपनाएंगे। यहां से लेंगे एक यहां से हमने लिया, इसका मतलब 10 ले लिया। ठीक है, 10 ले लिया तो 10 और 3 13 हो गया। 13 में से अब तो 4 सॉरी ये 2 है तो 12 हो गया। 10 और 2 12 हो गया। 12 में से 8 तो 4 घटेगा। 12 में से 4 घटेगा तो कितना बच जाएगा? 8 बच जाएगा। तो हम 8 लिख देंगे। अब ये देखिए इसमें से आप इसमें लिए हुए हैं, तो ये कितना बचा आपका? 3 बचा। 3 में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हम 0 दे देंगे। ये आपका 6 है, इसमें से तो कुछ हम लिए नहीं, तो ये उतना ही है, 6 ही है। 6 में से 1 घट गया तो 5 बचा, और ये आपका 5 है। 5 में से 2 घटा तो 3 बचा। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लेते हैं 4 0 5 4 0 6 4 2 0 3। अब इसको हमको घटाना है। कैसे होगा? हम ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाते हैं। तो यहां तो 0 है, 0 में से 6 कैसे घटेगा? जो पिछला प्रोसेस हम लोगों ने किया कि बगल वाले से 1 लेते हैं, तो 1 लेने का मतलब क्या हो गया? 10 हो गया। तो 10 में 0 जुड़ेगा तो क्या होगा? 10 ही होगा। तो 10 हो गया ये। अब 10 में से 6 घटा 4 बचा। अब ये आपका क्या हुआ? 3 बचा, चूंकि इसमें से आप लिए हुए हैं। तो 3 में से 3 घटा क्या बचा? 0 बचा। 5 में से 2 घटा तो कितना बचा? 3 बचा। और ये आपका 0 के 0 ही हो जाएगा। 0 में से 0 घटा और 4 में से 3 गया, 1 बचा। ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल हम लेते हैं। 8 6 5 3 0 2 8 0 4 5 1 4। अब इसे हमें घटाना है। कैसे घटाएंगे? 2 में से तो 8 नहीं घटेगा। यहां से हम लेंगे 1, तो क्या लिए? 1 लेने का मतलब 10 हमने ले लिया। तो 10 तो 12 हो गया। 12 में से 8 घटा, कितना बचा? 4 बचा। अब ये जो है आपका 0 है। 0 में यहां से हम लेंगे तो कितना हो गया? 10 हो जाएगा। और इसमें से हम यहां ले चुके हैं, तो 10 में से 1 घट चुका है, तो कितना बचा? ये 9 बचा। 9 में से क्या जाएगा? 0 जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। तो 9 क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा आ जाएगा। ठीक है,
अब ये आपका 3 है, लेकिन इसमें से एक इसमें लिए हुए हैं, तो ये कितना बचा? 2 बचा। 2 में से 4 जाएगा? नहीं जाएगा, तो हम यहां से लेंगे। क्या हो गया? ये 12 हो गया। 12 में से 4 गया 8। अब ये इसको घटाएंगे, ये 4 बच गया आपका, चूंकि इसमें लिए हुए हैं, तो 4 में से 5 नहीं घटेगा, तो यहां से लेंगे। 14 में से 5 घट जाएगा, 14, ये 14 हो जाएगा एक लेने के बाद। 14 में से 5 गया तो कितना बच गया? 9। ये आपका 5 बचा, 5 में से 1 घटा तो आपका क्या बचा? 4, और 8 में से 4 गया 4। ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। 4, 0, 5, 8, 7, 3, 4, 6, 1, 2। अब इसे हमें घटाना है। कैसे करेंगे? 7 में से 3 घटेगा, घट जाएगा इजीली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 7 में से 4 घटा 3, 8 में से 4 गया 4। अब ये 5 में से 6 तो नहीं जाएगा, यहां से लेंगे हासिल, तो क्या हो जाएगा? 15। 15 में से 6 गया 9। ये आपका यहां से इसमें हासिल लिया तो 10 हुआ, और इसमें से इसमें ले लिए तो ये अब 9 बच गया। 9 में से 1 गया 8। ये आपका बचा 3। 3 में से 2 गया 1। ये हो गया आपका। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज हम ये ले लिए 4, 2, 3, 2, 5, हमें इसे घटाना है। ठीक है। ये आपके पास है 1 लाख। 1 लाख में से 42,325 को घटाना है। कैसे करेंगे बाबा? सब तो 0 0 है, तो 0 है तो जैसे यहां इसमें से लेते हैं उसी तरह से यहां से इसमें लेंगे। इसमें से इसमें जाएगा, इसमें से इसमें जाएगा, इसमें से इसमें, और इसमें से इसमें। मतलब यहां से इसमें जाएगा तो ये 10 हो गया, इसमें से यहां जाएगा तो ये 10 हो गया, ये 9 बच गया। इसमें से इसमें जाएगा तो ये 10 हो गया, ये 9 बच गया। इसमें से इसमें गया तो ये 9 बचा, ये 10 हो गया। इसमें से इसमें जाएगा तो ये 10 हो गया, ये 9 बच गया। मीन्स ये 10 हो जाएगा, बाकी ये सब क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 10 में से 5 घटा तो क्या हो गया? 5। जैसे कि आपको बताया कि ये 9 हो जाएगा। 9 में से 2 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया 7, और 9 में से 4 गया 5। तो इस तरह से ये कुछ हम लोगों ने घटाव बनाना सीखा है। उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो से कुछ आपको ये घटाव को समझने में आसानी होगी। घटाव को समझने में कुछ अगर डिफिकल्टी आती हो तो मेरा वीडियो हेल्पफुल होगा, और अगर लगता है आपको कि हाँ मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। कमेंट अगर कुछ करना है, एडवाइस करना है, आप कमेंट कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।